हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के घटना चक्र सीरीज़ में। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए। ये हमारा थ्योरी उड़ान बुकलेट से भी कंप्लीट हो गया और एमसीक्यू प्रैक्टिस घटना चक्र से भी कंप्लीट कर लिए हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। अदर अब सिविल अपराइजिंग आज हम देखेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहेवल्स took place in Bengal immediately after revolt of 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 के जस्ट बाद इनमें से कौन सा रेबेलियन हुआ था? जस्ट बाद 1857 के जस्ट बाद। तो सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ था? सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 1770s में। अपने को देखना है 1857 के बाद। संथाल रेबेलियन हुआ था 1855-56 टाइम पीरियड में। और पवना डिस्टर्बेंस 1975 के आसपास हुआ था। और इंडिगो रिवोल्ट हम देखें तो ये 1859 में हुआ था। ठीक है, तो बोला है जस्ट बाद, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो ये तो 1770s में हुआ था, खत्म हो गया। संथाल रेवलियन 1855-56 में हुआ था, ये तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के जस्ट पहले हो गया, तो ये भी गया। पवना डिस्टर्बेंस 1975, 19 नहीं भाई, 1875 में। हाँ, 1875 में। ठीक है, चलो तो ये भी गया। तो इंडिगो रिवोल्ट बचा अपने पास जो 1857 के जस्ट बाद हुआ था 1859 में। किस एरिया में? बंगाल वाले एरिया में। The Indigo Revolt 1859-56 took place in Bengal immediately after the revolt of 1857। सन्यासी रेबेलियन कब हुआ था? 1763 में। संथाल हुआ था 1855-56 में। पबना हुआ था 1873-76 में। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट बिगेन इन गोविंदपुर विलेज में हुआ था, वेस्ट बंगाल के गोविंदपुर गांव में हुआ था, जहां इनके दो फॉर्मर एम्प्लॉय थे इंडिगो प्रोड्यूसर के। वो दो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन्होंने ही लीड किया था इंडिगो रिवोल्ट को बंगाल में। ठीक है, इनटू द कॉन्टरफोन्स एंड रिफ्यूज टू सॉ इंडिगो। इंडिगो का प्लांटेशन करने से इन लोग दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने मना कर दिया था कि हम इंडिगो को भाई प्लांट नहीं करेंगे। द इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर्स who forced peasant to take advances and sign fraudulent contract which forced the peasant to grow indigo under terms that were least profitable to them। एक तो इंडिगो जबरदस्ती बोलते थे ये लोग ब्रिटिशर्स कि भाई तुम जब प्लांटेशन करो इंडिगो का, ठीक, ऊपर से एडवांस लेकर, ठीक है, हमसे मनी लेंडर से लोन लो और तुम इंडिगो प्लांट करो। ठीक, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में टैक्स बहुत हाई हुआ करता था। ठीक है, और पीजेंट्स के लिए लेस प्रॉफिटेबल हुआ करता था। इसलिए विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास ने रिवोल्ट किया, इंडिगो रिवोल्ट 1875 में। ठीक, इन सितंबर 1859 all the cultivators revolted against the landlords। The agitation spread in the region like नादिया, पवना, खुलना, ढाका, मालदा, दिजंगपुर। बंगाल में ये स्प्रेड हुआ। ऑल इंडिगो फैक्ट्रीज वेयर शट डाउन ड्यू टू दिस स्ट्राइक। स्ट्राइक के कारण सारे फैक्ट्रीज शट डाउन हो गए। द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ बंगाल expressed support for the movement through their articles and rallies। The editor of Hindu Patriotic हरीश चंद्र मुखर्जी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन एजिटेशन। अब देखो, अब हिंदू पेट्रियोट ये इनके एडिटर थे हरीश चंद्र मुखर्जी। तो अगर क्वेश्चन आया कि हिंदू पेट्रियोट से रिलेटेड कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एजिटेशन। इंडिगो रिवोल्ट में हिंदू पेट्रियोटिक का बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू पेट्रियोटिक कौन से रिवोल्ट या कौन से रेबेलियन में एक्टिव था, तो वो था इंडिगो रिवोल्ट में, बंगाल का इंडिगो रिवोल्ट। द रिवोल्ट वाज विविडली पोर्ट्रेड बाय दीनबंधु मित्र इन हिज प्ले नील दर्पण। नील दर्पण कौन लिखे थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण। नील दर्पण में भी इंडिगो रिवोल्ट का बात किया गया था। हिंदू पेट्रियोटिक किस टाइम पीरियड में था, तो वो भी 1859 इंडिगो रिवोल्ट। हिंदू पैट्रियोट।
हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण कौन लिखे थे? दीनबंधु मित्र। चलो, द इंडिगो रिविलियन वाज अबाउट, इंडिगो रिविलियन किस बारे में था? द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड, ठीक है, ये भी हो सकता है, पीजेंट को मन नहीं था बट उन्हें फोर्स किया जाता था। द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स नॉट टू, पीजेंट ग्रो करना चाहते थे इंडिगो को, बस ब्रिटिशर्स इन्हें नहीं करने के लिए फोर्स करते थे। नहीं, बिल्कुल गलत है, वो लोग फोर्स करते थे कि नहीं तुम प्लांट करो। द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट ए प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। द प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट कैरिड द इंडिगो कलर्ड फ्लैग, ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो इसका आंसर है सी। सी क्या है? सी है द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो उन्हें प्लांट करने का मन नहीं हुआ होता था, बट जबरदस्ती उनसे लोअर प्राइस पर, जो प्राइस अनएक्सेप्टेबल था, उस पर उन्हें इंडिगो प्लांट करना होता था, इसलिए इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। नील दर्पण के ऑथर कौन है? तो नील दर्पण के ऑथर हैं दीनबंधु मित्र, ठीक है। और ये किस टाइम पीरियड में? तो इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड था नील दर्पण। और ऊपर एक बुक और हम लोग पढ़े हैं, हिंदू पैट्रियोट, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हु रोट द फेमस बुक नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर वाज डिप्लेस्ड? नील दर्पण में इंडिगो फार्मर का ऑपरेशन को दिखाया गया, वो कौन लिखे हैं? तो दीनबंधु मित्र, ठीक है। चलो, इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 1859। हु वाज द ऑथर ऑफ प्ले नील दर्पण के ऑथर कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में इसका, 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन होने लग गया था, ठीक। 1900 से देखे 1900 के बाद इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन होने लग गया था। तो क्या रीज़न था? पीजेंट रेसिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, इट्स अनप्रॉफिटेबली इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। हाँ, हम लोग पहले देखे हैं कि इंडिगो का प्लांटेशन जो था ना, जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो काफ़ी फैक्ट्रीज बनी, तो अब फैक्ट्री में इंडिगो कलर को बनाया जाने लगा। तो भाई, फैक्ट्री का बनाया हुआ कलर और प्लांट करके इंडिगो से बनाया हुआ कलर, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। ज़्यादा अच्छा कौन होगा? जो फैक्ट्री से बन के आ रही है, ठीक है। तो इसका डिमांड इंक्रीज हो गया और इसका डिमांड डिक्रीज होने लग गया। तो प्लांटेशन करके इंडिगो कलर बना रहे हो, उसको कोई ले ही नहीं रहा है, कोई उसके बायर हैं ही नहीं, ठीक है। और डिमांड इंक्रीज हो गया इस फैक्ट्री वाले कलर का, तो प्रॉफिट कम होने लग गया, इसलिए धीरे धीरे इंडिगो कल्टीवेशन खत्म होने लग गया 19th सेंचुरी में। तो इसका आंसर बी है, अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में इसका प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि नए नए इन्वेंशन हो गए थे। चलो, ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी इंडिगो वाज डिक्लाइन ड्रास्टिकली इन यूरोप ड्यू टू इंक्रीजिंग use of newly discovered artificial color and their respective technology. Due to this, indigo cultivation became unprofitable in the world market. Hence, its cultivation declined in India beginning of 20th century. With reference to Bankim Chand Chattopadhyay के बारे में कौन सा बात सही है? He was the first graduate at Calcutta University. सीताराम was his last novel. चलो देखते हैं। D both 1 and 2 is correct. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ग्रेजुएट थे और सीताराम जो नॉवेल था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही था। चलो, जद्दूनाथ बोस एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वेर द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट थे जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों साथ में ही ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और JN बोस कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये लोग ग्रेजुएट हुए थे। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सीताराम वाज द लास्ट नॉवेल ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब एग्जाम में आ गया थी सीताराम नॉवेल कौन लिखे हैं? तो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही लिखे हैं। चलो, वाज द कंपोजर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम के कंपोजर कौन थे? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी,
द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फेमस क्रिएशन ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी का जो बुक था आनंद मठ, उससे लिया गया है वंदे मातरम। द थीम ऑफ दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। वंदे मातरम इस बार न्यूज़ में भी काफ़ी था, ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। द थीम ऑफ दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। अब इस वंदे मातरम का थीम कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो वो है सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड। आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी किस रिवोल्ट से रिलेटेड आनंद मठ बुक लिखे थे, सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड। इट वॉज प्राइमरली संग बाई रविन्द्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। 1896 में कलकत्ता सेशन हुआ था, ठीक है। इस कलकत्ता सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार वंदे मातरम को गाया था, ठीक। तो क्वेश्चन यहां से क्या क्या बन सकता है, एक तो वंदे मातरम के बारे में कि वंदे मातरम किन्होंने कंपोज किया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया। ये अपने बुक आनंद मठ में लिखे थे वंदे मातरम। आनंद मठ बुक जो है वो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में था, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम को 1896 के कांग्रेस सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। ये वंदे मातरम के बारे में बात हो गया। इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो आनंद मठ बुक है वो कौन से रिवोल्ट को मेंशन करता है, तो वो है सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, 1773 वाले टाइम पीरियड में हुआ था। चलो, द थीम ऑफ नॉवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन, आनंद मठ नॉवेल किस, उसका थीम किस पे बेस्ड है, तो सन्यासी रिवोल्ट पे, ठीक है। द कंपोजर ऑफ वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के कंपोजर कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। मेंशन सन्यासी रिवोल्ट इन हिज नोवेल आनंद मठ, इनका नोवेल था आनंद मठ, किनका, बंकिम चंद्र चटर्जी का। यही आनंद मठ नोवेल में वंदे मातरम लिखा गया था। द पीजेंट लैंडलॉर्ड एंड आर्टिसन वेयर ruined ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी था और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी तो लैंडलॉर्ड, पीजेंट, आर्टिसन सब परेशान हो गए थे। द ग्योसम फेमाइन आ गया था 1770 में। यही फेमाइन के बाद सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। सन्यासी वेयर ह्यूमिलेटेड बाय बैन ऑन पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज पे सन्यासी को बैन लगा दिया गया था कि आप नहीं जा सकते हो। सन्यासी हैड ए ट्रेडिशन ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड दे बिगेन ए स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के खिलाफ सन्यासी फिर रिवोल्ट कर दिए। दे फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश सोल्जर ब्रेवली। वॉरेन हेस्टिंग हैज सप्रेस्ड द रिवोल्ट आफ्टर लॉन्ग कैंपेन। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सन्यासी रिवोल्ट को सप्रेस किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने सप्रेस किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने सप्रेस किया था। Which one of the following revolt was made famous by बंकिम चंद्र चटर्जी in his novel आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी अपने आनंद मठ नोवेल में किस रेबेलियन के बारे में बात किए हैं, किस रेबेलियन को फेमस किए हैं, तो वो है सन्यासी रेबेलियन। सन्यासी रेबेलियन किसने सप्रेस किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने। सन्यासी रेबेलियन के बारे में कौन अपने बुक में लिखे हैं, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। द थीम बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नॉवेल आनंद मठ, ये सन्यासी रिवोल्ट के बारे में है। चलो, ये आ गया मैच द फॉलोइंग। अब पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक। तो पवना कब हुआ था, पवना हुआ था 1873 में, सही बात है। डेक्कन किसान रिवोल्ट कब हुआ था, यह हुआ था 1875 में, सही बात है। सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ था, अभी हम देख के आ रहे हैं कि 1773 के आसपास हुआ था ये सब, ठीक है, 1773 से लेके 1800 तक। कोल अपराइजिंग कब हुआ था, कोल अपराइजिंग हुआ था 1831 में। तो अपने को दो गलत मिल गया। सन्यासी रिवोल्ट जो 1773 में हुआ था, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 1894, तो नहीं, ये 1773 होगा। और कोल अपराइजिंग हुआ था 1831 में, तो यहाँ दो गलत है। पवना कब हुआ था 1873, डेक्कन किसान रिवोल्ट 1875, सन्यासी रिवोल्ट 1773 और कोल अपराइजिंग 1831। चलो, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बैरियाताल रेसिस्टेंस इन मुंगेर। मुंगेर में हुआ था बैरियाताल रेसिस्टेंस, ठीक। पहला क्वेश्चन कि बैरियाताल रेसिस्टेंस कहाँ हुआ था, तो मुंगेर में हुआ था। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था डिमांड ऑफ बकस लैंड रिस्टोरेशन,
बख्त लैंड जो था उसको रिस्टोर करने का डिमांड था। इसी के लिए, ये डिमांड के लिए ही बरियाताल रेसिस्टेंस हुआ था। द मेन पर्पस ऑफ बरियाताल रिवोल्ट वाज डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ बख्त लैंड। जो बख्त लैंड था उसके रिस्टोरेशन के लिए बरियाताल रेसिस्टेंस मुंगेर में किया गया था। चीफ सेंटर ऑफ बहावी मूवमेंट, वहावी मूवमेंट का चीफ सेंटर कहाँ था इनमें से? तो यहाँ पटना। ये सतना भी था, लेकिन अगर ऑप्शन में सतना नहीं है तो पटना आंसर होगा। वहावी ऑफर्ड ए सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रेट टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया ड्यूरिंग 19th century. The movement was led by सैयद अहमद राय बरेलवी, हु वाज सैयद अहमद बरेलवी जो वहाबी मूवमेंट को लीड किए थे। कौन किए थे? सैयद अहमद बरेलवी, हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ अब्दुल बहाव के टीचिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे ये। ठीक, इट वाज द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। जो वहाबी मूवमेंट था ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ठीक है, रिवाइव कर रहे थे ये किस चीज़ को? वहाब अपने मतलब मुस्लिम्स अपने जो रिलीजन था उसको रिवाइव कर रहे थे। डैट स्टेटेड द रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के ट्रू स्पिरिट पर रिटर्न आइए, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कुछ है हो गया है तो उसको ख़त्म किया जाए। वॉज द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ सोशियो पोलिटिकल ऑपरेशन। सोशियो पोलिटिकल ऑपरेशन से उभरने का, इससे बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम की तरफ वापस आइए। यही था वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट का मेन सेंटर पटना, लीडर थे सैयद अहमद बरेलवी। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ठीक है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या होता है? मतलब कि अगर आप जो फॉलो कर रहे हैं रिलीजन, उसको उस पर किसी और का इन्फ्लुएंस हो गया तो उसको रिवाइव करना है फिर से। ठीक है, तो वही हुआ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। Through the efforts of Sayyid Ahmad, Wahhabi ideology was spread in Kabul, northwest frontier, in Bengal, central province region. In 1830, Sayyid occupied Peshawar and sometimes issued coin bearing his name. But later, the following year, Sayyid Ahmad lost his life in the Battle of Balakot. Patna became the center of the Wahhabi movement after the death of Sayyid Ahmad. Kuka movement से कौन रिलेटेड थे? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह? ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक, गुरु रामदास नहीं, गुरु राम सिंह कुका मूवमेंट से रिलेटेड थे। द कुका मूवमेंट वाज सिमिलर टू वहाबी मूवमेंट। कुका मूवमेंट वहाबी मूवमेंट के सिमिलर ही था। बोथ मूवमेंट बिगेन एज अ रिलीजियस रिवोल्ट बट कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट। रिलीजियस रिवोल्ट के तरह दोनों स्टार्ट हुआ, लेकिन आगे जाकर पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, विच लेड ए जनरल आइडियोलॉजी ऑफ रिमूवल ऑफ ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। और पॉलिटिकल मूवमेंट का आइडियोलॉजी क्या था? कि ब्रिटिश को इंडिया से भगाना है। ठीक, इन पंजाब कुका मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय भगत जवाहर मल। ठीक है, कुका मूवमेंट पंजाब में स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? भगत जवाहर मल ने किया था। कब किया था? 1840 के आसपास किया था। ठीक है, इन्हीं को सियान साहेब भी बोला जाता है, के नाम से जाना जाता है। द ओरिजिन ऑफ कुका मूवमेंट हैज इट्स रूट इन रिलीजियस प्योरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म के रिलीजियस प्योरिफिकेशन के लिए ये स्टार्ट हुआ था। देखा, रिलीजियस मैटर के लिए स्टार्ट हुआ था कि सिखिज्म को प्योरीफाई करेंगे। सेम प्योरिफिकेशन क्यों? क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस पड़ रहा था रिलीजन पे। ठीक है, द लीडर ऑफ कुका मूवमेंट राम सिंह वाज एक्सपेल्ड टू रंगून। कब? 1872 में, वेयर ही डाइड 1885। कुका मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि कुका मूवमेंट पंजाब वाले एरिया में हुआ था। ठीक, सिख कम्युनिटी, राम सिंह और जवाहर मल, ये दो लोग थे। ठीक, रिवाइवलिस्ट था। कुका मूवमेंट वहाबी के तरह ही था। दोनों रिलीजियस मूवमेंट के तरह ही इनका स्टार्टिंग हुआ और बाद में जाकर पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गए। चलो, कुका मूवमेंट वाज फाउंडेड इन पंजाब वाले एरिया। कब? 1840 के आसपास। जवाहर मल और राम सिंह थे। सिख कम्युनिटी को प्यूरिफाई करना था। द पागलपंथी रेबिलियन जो था, पागलपंथी रेबिलियन, और किनके, इनमें से कौन ट्राइब थे उसमें रिलेटेड? व्हील्स, गारोज, गोंड्स या कोलियाज? कौन था? तो वो था गारो। ठीक है, पागलपंथी रेबिलियन में गारो। The Pagalpanthi rebellion was intended rebellion of Garo's tribe. Kuka movement was founded in
किस एरिया में ये फाउंड हुआ था कुका मूवमेंट? तो पंजाब वाले एरिया में। द पागलपंथीज रेविलियन वाज इंडीड द रेविलियन ऑफ गारोज। ठीक है, पागलपंथी रेविलियन जो था वो कौन सी कम्युनिटी कर रही थी? तो वो थी गारोज, गारो ट्राइब। ठीक है, चलो, भील, गोंड, कोलियाज नहीं, ये थी गारो ट्राइब। द पागलपंथी वाज इंडीड ए रेविलियन ऑफ गारोज ट्राइब विच वर क्वाजी रिलीजियस कम्युनिटी थी और सेक्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय करीम शाह या फिर करम शाह। पागलपंथी रेविलियन को लीड कौन कर रहे थे? करम शाह। ठीक, कौन सी कम्युनिटी? गारो ट्राइब। Son of Karim Shah and ex-successor Tipu was inspired by religious and political purpose. Tipu and Shah led these people to uphold the religion and right of the peasant in Bengal. ठीक है, पागलपंथी किस एरिया में हो रही? बंगाल में। करम शाह थे, ठीक है, गारो ट्राइब थी। चलो, हु फाउंडेड पागलपंथ? करम शाह। Who among the following was leader of फरजाई रेविलियन? फरजाई रेविलियन या फराजी रेविलियन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, फराजी रेविलियन। तो इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे दादू मियान। अगर दादू मियान, हाँ, या फिर अगर दादू मियान नहीं है ऑप्शन में तो हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, चलो, फजाजी वाज फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन फरीदपुर बंगाल। किस एरिया में ये था? बंगाल में। ठीक है, फजाजी मूवमेंट कहाँ हुआ था? बंगाल में। पीछे हम लोग पागलपंथी देखे, वो भी कहाँ हुआ था? बंगाल में। ये फजाजी मूवमेंट क्यों हुआ था? क्या एम था? दे एडवोकेटेड रेडिकल चेंज इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एंड सोशल फेनोमेना। ठीक है, रेडिकल चेंज किस? रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल फेनोमेना, ये 3 एरिया में ये लोग रेडिकल चेंज चाहते थे। कौन? हाजी शरीयतुल्लाह एंड दादू मियान। सन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, दादू मियान कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे। लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दिस मूवमेंट लेटर मर्ज विद वहाबी। ठीक है, फरजाई मूवमेंट वहाबी के साथ मर्ज हो गया था बाद में। चलो, हु वेयर फरजाजीज? फरजाजी कौन थे? फॉलोअर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, फॉलोअर ऑफ दादू, फॉलोअर ऑफ आर्य समाज, फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग? नहीं, फॉलोअर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। वेलथम्पी लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन विच एरिया? कौन से एरिया में वेलथम्पी लेड कर रहे थे अपने रेबेलियन को? वो थे केरला में। ठीक है, वेलेस्ली कंपेल्ड किंग ऑफ त्रावणकोर टू ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस इन 1805। 1805 में वेलेस्ली ने किंग ऑफ त्रावणकोर को सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करने को कहा। द किंग वॉज वेरी अनप्लीज्ड विद द ट्रीटी एंड रिफ्यूज टू पे सब्सिडी टू द ब्रिटिश। किंग जो थे, वेलथम्पी जी जो थे, वो फिर सब्सिडी अलायंस को मानने से मना कर दिए। द बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज रूड, सो वेलाथम्पी रिवोल्टेड एंड ही वॉज सपोर्टेड बाई नियार बटालियन। तो वेलाथम्पी किस एरिया में एक्टिव थे? तो केरला में। ठीक है, वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस 1805। वेलेस्ली चाहते थे सब्सिडी अलायंस के अंडर कि वेलाथम्पी ज्वाइन कर ले ब्रिटिश को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। चलो, गंजम रिवोल्ट अकर्ड ड्यूरिंग 1800 AD to 1805 AD. Ganjam revolt was led by Dhananjay. Revolt of Gumsur was led by Shrikar Bhanja. Dhananjay was the father of Shrikar Bhanja. 1, 2, 3 ये 3 सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है, उतना छत्तीसगढ़ स्पेशल में आता होगा। आगे चलते हैं। Who founded रामोशी कृषक जत्था? रामोशी पीजेंट वाला एक देख रहे थे हम लोग, वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। रामोशी पीजेंट मूवमेंट, ओहो, रामोशी पीजेंट मूवमेंट अगर ये देखें हम तो ये किन्होंने स्टार्ट किया था? ये वासुदेव बलवंत फाड़के जी ने स्टार्ट किया था। तो रामोशी कृषक जत्था was founded by वासुदेव बलवंत फाड़के। ही ऑर्गेनाइज द पीपल ऑफ रामोशी ट्राइब, रामोशी ट्राइब के लोग थे ये लोग। ठीक है, एंड कन्वर्टेड देम इनटू कॉम्बैट फोर्स। ही वाज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ एंड डाइड इन 1883 ड्यू टू हंगर स्ट्राइक इन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल इन कालापानी। कालापानी में हंगर स्ट्राइक कर दिए थे ये
क्यों किए थे? अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, तो फिर उनके हंगर से इनकी जान चली गई थी। राम किन की? वसुदेव बलवंत फाल्के की। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो रामोसी कृषक जत्था या फिर रामोसी पीजेंट। द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द रामोसी अपराइजिंग किस एरिया में हुआ था? तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यह हुआ था इधर वेस्ट इंडिया में। ठीक है, चलो, रामोसी पीजेंट किस एरिया में एक्टिव थे? तो ये थे वेस्ट इंडिया में। और अगर वेस्ट इंडिया या फिर ये पूरा जो वेस्टर्न घाट है इस एरिया में। द रामोसी हिल ट्राइब इन वेस्टर्न घाट resented British rule and British pattern of administration. In 1822, under the Chittar Singh, they revolted and plundered the country around Satara. Which of the following places was center of the Gadkari rebellion? गडकरी रेबिलियन किधर हुआ था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या सिलहट? तो ये हुआ था कोल्हापुर में। गडकरी रेबिलियन कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में। द गडकरीज वेयर हेरिडेटरी सर्वेंट ऑफ मराठा, मराठा के हेरिडेटरी सर्वेंट हुआ करते थे गडकरी। एंड वेयर अटैच्ड टू द फोर्ट। दे रोज इन रेबेलियन इन कोल्हापुर इन 1844 ड्यू टू पिटिएबल लैंड रेवेन्यू एंड एक्विजिशन पॉलिसीज। तो गडकरी किस एरिया में एक्टिव थे? ये कोल्हापुर में थे। ट्रेस द ट्राइब दैट रेबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैन। कौन सी ट्राइब थी जो ह्यूमन सेक्रीफाइस बैन होने के कारण रेबेलियन कर दिए थे, रेबेल कर दिए थे ब्रिटिश के खिलाफ? ठीक है, मतलब एक ट्राइब थी, ठीक है, जो मानते थे कि ह्यूमन सेक्रीफाइस होना चाहिए, इनके कल्चर में था। तो जब अंग्रेज़ों ने ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन किया तो ये ट्राइब रिवोल्ट कर दी। ठीक, तो वो ट्राइब थी खोंद। द खोंद वाज अब ओरिजिनल ट्राइब दैट स्ट्रेस्ड फ्रॉम बंगाल टू तमिलनाडु, बंगाल से तमिलनाडु, कवरिंग सेंट्रल प्रोविंसेस। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश फ्रॉम 1846 to 1855. The people of Kond tribe were led by Chakra Bisoi. The main reason of the revolt was stopping the Maurya system, the introduction of the new taxes by British government. Maurya system को इंट्रोड्यूस किया गया था। द मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट वाज स्टॉपिंग मरिया सिस्टम, मरिया सिस्टम को स्टॉप कर दिया गया था, जिसके कारण इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। मरिया सिस्टम था क्या? ट्रेडिशनल ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस बाय खोंद। ठीक है, तो मरिया सिस्टम बैन होने के कारण खोंद ट्राइब ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, चलो, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस बैन होने के कारण किस कम्युनिटी ने किस ट्राइब ने बैन वो रिवोल्ट कर दिया? तो वो था खोंद। एक ऊपर हम लोग पढ़ें, एक ट्राइब और अभी हम लोग करके आ रहे थे, कौन सा ट्राइब था वो? कौन कर रहा था? वसुदेव बलवंत फाल्के वाला में रामोसी ट्राइब। हाँ, चलो, एक ट्राइब हम लोग दिए करके आ रहे हैं कि पागलपंथी रेबिलियन गारो। ठीक है, गारो ट्राइब। पागलपंथी रेबिलियन में कौन सी ट्राइब इन्वॉल्व थी? तो वो थी गारो ट्राइब। और इधर अभी एक ट्राइब हम लोग किए खोंद, जो ह्यूमन सेक्रीफाइस बैन होने के कारण रिवोल्ट कर दिए थे, मरिया सिस्टम। हु लेड कोल रिवोल्ट? कोल रिवोल्ट किसने लेड किया? बुद्धू भगत, सुरगा, जतरा भगत, भगत। तो बुद्धू भगत ने कोल रेवेलियन को लेड किया था। कोल रिवोल्ट वाज लेड बाय बुद्धू भगत इन छोटा नागपुर रीजन। किस एरिया में हो रहा था? तो ये झारखंड के छोटा नागपुर वाले एरिया में हो रहा था। ठीक है, 1831 में। कोल के बारे में हम लोग क्या थे? बुद्धू भगत इसको लेड कर रहे थे। 1831 में ये हो रहा था छोटा नागपुर प्लेटू में। कोल मुटनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? किस रीजन में हो रहा था? कच्छ गुजरात नहीं, वेस्टर्न घाट नहीं, सतारा मध्य प्रदेश नहीं, सिंहभूम एरिया। ठीक है, झारखंड में है सिंहभूम। चलो, कोल्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ छोटा नागपुर। दिस एरिया कवर्ड रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम। With the application of new land
law, outsider like Hindu, Sikh, Muslim, farmer, moneylender etc. started coming into this tribal areas in 1831. जो कोल जहाँ रह रहे थे ना, जिस एरिया में रह रहे थे, कोल रिसाइड कर रहे थे, वहाँ क्या हुआ कि बाहर के लोग, आउटसाइडर्स जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, मनी लेंडर, इनके एरिया में आके बसने लगे। ठीक है, दिस लेड टू द मैसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइब। और वहाँ क्या हुआ कि उन लोग बाहर आउटसाइडर आने के कारण, आउटसाइडर्स जब आके वहाँ रिसाइड करने लगे, तो जो वहाँ के कोल्स थे जो पहले से यहाँ रिसाइड कर रहे थे, उन पे क्या, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। ठीक है, तो बुद्धो भगत के लीडरशिप में इन लोग रिवोल्ट किए। कोल रेबल्स रिवोल्टेड एंड किल्ड 1000 ऑफ आउटसाइडर। बाहर से आने वाले 1000 ऑफ आउटसाइडर को उन्होंने वहाँ वो भगाना स्टार्ट किया और बीच में काफ़ी की जान भी गई। बट ओनली आफ्टर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन ऑर्डर कुड बी रिस्टोर्ड। ठीक है, तो कोल के बारे में क्या देखे हम, कोल मुटनी के बारे में देखे कि 1831 में हुआ था। बुद्धो भगत लीड कर रहे थे। झारखंड में हुआ था। छोटा नागपुर प्लेटू अगर पूछ दे, नहीं तो सिंहभूम पूछ दे। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि कोल ट्राइब जहाँ रह रहे थे, वहाँ बाहर से काफ़ी आउटसाइडर आके रहने लगे, जैसे मनी लेंडर, ब्रिटिशर्स, हिंदू, सिख्स। इनके वहाँ आने के कारण जो पहले से कोल रह रहे थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा तो बुद्धो भगत के लीडरशिप में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। यही था कोल अपराइजिंग। वगैरह अपराइजिंग कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कैलीकट या बड़ौदा? वगैरह अपराइजिंग हुआ था बड़ौदा में। ठीक है, वगैरह अपराइजिंग हुआ था बड़ौदा में। द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, supported by British government, compelled the Waghera chief to take up arms. The Waghera attacked British territory during 1818 and 1819. A peace treaty concluded in 1820. तो वगैरह अपराइजिंग हुआ कब था? ये 1818-1819 के टाइम पीरियड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। Arrange the following uprising against the British colonial power in India prior to 1857 in various parts of the country इन द करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो 1831 में ये हुआ था। संथाल रेबेलियन 1855 में हुआ था। सिपोही मुटनी इन बंगाल 1857 के बारे में बात कर रहा है। तो अभी तक ये सबसे पहले, उसके बाद ये 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, मतलब इसके बाद ही 3 आएगा, और 3 के बाद 1 आएगा। 1 अगर ऐसे अरेंज करें तो, और पहले से देखा जाए तो, चलो आंसर देखो पहले। आंसर है ए। संथाल सबसे लास्ट में 1855 वाला, कोल 1831 में। ठीक है, तो 5 के बाद ही 4 आएगा। ठीक है, तो 5 के बाद 4 कहाँ कहाँ है? 5 के बाद 4 के बाद 5 है यहाँ। देखो पहले 4 दे दिया ना, तो ये तो 1855 में हुआ था, ये 1831 में हुआ। ठीक है, तो पहले 5 आना चाहिए। 1831 के बाद पहले कोल हुआ, फिर संथाल हुआ। कोल कब हुआ? 1831, और संथाल 1855। तो पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 5 के बाद 4 कहाँ कहाँ है? 4 पहले है, गया। 4 पहले है, गया। अब बचे अपन लोग 2 ऑप्शन के साथ। 5 के बाद 4 है, चलो 5 के बाद 4 है। अब देखना है 132 में, तो सिपोही मोर्निया 1857। ठीक है, कच्छ रेबेलियन कब हुआ था? कच्छ रेबेलियन 1818 में हुआ। सिपोही मोर्नी, अच्छा ये बंगाल वाला सिपोही मोर्नी जो है ना, ये वो है भाई 1764 वाला, बैटल ऑफ बक्सर वाला 1764। इसको बोलते हैं सिपोही मोर्नी इन बंगाल। ठीक है, 1764 इन विच 1 बटालियन ऑफ हेक्टर मुंडो एट बैटलफील्ड ऑफ बक्सर ज्वाइन मीर कासिम। अच्छा, तो ये तो हो गया था 1764 में।
और फिर देखें तो कच्छ रेबेलियन कब हुआ था? कच्छ हुआ था 1819 में, कच्छ हुआ 1819 में, और सिपोही मुटनी एट वेल्लोर ये हुआ 1806 में, ये हुआ 1806, ये हुआ 1764। कच्छ रेबेलियन कब हुआ था? ये हुआ था 1819 में, ये 1855, ये 1831। अब इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सिपोही मुटनी इन बंगाल हुआ 1764 में, तो सबसे पहले 1 आ गया। फिर हुआ फिर हुआ 1806 में सिपोही मुटनी एट वेल्लोर, वेल्लोर में सिपोही मुटनी हुआ 1806 में, ठीक है। फिर हुआ 1819 में कच्छ में रेबेलियन, तो ये सेकंड आ गया। उसके बाद हुआ कोल अपराइजिंग 1831, और फिर हुआ संथाल 1855। तो यहाँ से अपन लोग क्या ध्यान में रखेंगे? तो सिपोही मुटनी ऑफ बंगाल जो था बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाला को ही बोलते हैं। चलो, द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर अकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर? तो इस समय गवर्नर थे सर जॉर्ज बार्लो। ये वेल्लोर के बारे में क्यों पूछा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस है इसलिए। कब हुआ था वेल्लोर? 1806 में, ठीक। When did छोटा नागपुर ट्राइब रिवोल्ट अकर? देयर वॉज नो रिवोल्ट नेम छोटा नागपुर ट्राइब रिवोल्ट के नाम से कोई रिवोल्ट नहीं है, बट देयर आर मेनी रिवोल्ट्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड, जैसे चेरोन रिवोल्ट 1800 में, कोल 1831 में, संथाल 1855 में, मुंडा 1899 में, और हो रिवोल्ट 1820 में, ठीक है। 1820 में क्या हुआ था? हो रिवोल्ट। संथाल कब हुआ था? 1855 में। कोल मुटनी कब हुआ था? 1831, ठीक है। उसके बाद चेरोन रिवोल्ट हुआ था 1800 में, मुंडा हुआ था 1899 में। कोल कब हुआ था? 1831 में। संथाल कब हुआ था? 1855 में, ठीक है। मुंडा कब हुआ था? 1899 और 1900 में। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश? ठीक है, कौन से टेरिटरी में ट्राइबल्स ब्रिटिश के खिलाफ रेबल कर दिए थे? तो वो थे बिहार में। द मुंडा एंड हो 1820 ट्राइब छोटा नागपुर रीजन उस समय के बिहार में चैलेंज द ब्रिटिश आर्मी इन 1831। चलो, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल? संथाल रेबेलियन को लेड कौन कर रहे थे? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये 4 ब्रदर्स थे, 4 भाई थे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये चारों मिलके संथाल रेबेलियन को लीड कर रहे थे। संथाल रेबेलियन कब हुआ था? 1855-56 में। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, द 4 ब्रदर्स गेव ए कॉल फॉर रेबेलियन। The rebellious संथाल assembled and raised their arm against the British revenue system। संथाल क्यों हुआ था? तो रेवेन्यू सिस्टम जो उनका था उसके अगेंस्ट, ठीक है, उनके रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट संथाल ने रिवोल्ट कर दिया था। Who took the lead of संथाल रेबेलियन of 1855 AD? सिद्धू कान्हू, बुद्ध भगत ये नहीं थे, मूलो जो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। Who among the following which among the following ईयर संथाल रिवोल्टेड अकर? कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। कोल मुटनी कब हुआ था? 1831 में। चलो, हु लेड द संथाल रेबेलियन? सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, संथाल रेबेलियन 1855 कहाँ हुआ था? बिहार वाले उस समय के बिहार में। और क्यों हुआ था? ब्रिटिश के रेवेन्यू पॉलिसी के अगेंस्ट। Who were the leaders of संथाल रिवोल्ट? सिद्धू कान्हू। एक खोंस ट्राइब हम लोग देखे थे पहले। खोंस ट्राइब कौन थे? ह्यूमन सेक्रीफाइस जब बैन हुआ था तो खोंस ने रिवोल्ट कर दिया था। Who was the चीफ लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट? के लीडर कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। नॉट करेक्टली मैच। संथाल 1855 में हुआ था, कोल 1831 में हुआ था, खासी 1829 में हुआ था, अहोम 1815 में नहीं हुआ था। अहोम रीजन असम का रीजन है, ये 1828 के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। अहोम रिवोल्ट असम में हुआ था और ये कब हुआ था? 1828 में, 1828 में। तो अपने को याद करना, संथाल 1855, कोल 1831, खासी एक मिला 1829 में। खासी रिवोल्ट कब हुआ था? 1829 में।
अहोम कब हुआ था? अहोम हुआ था 1828 में। अहोम रेबेलियन was held under the leadership of गोमधार कुंवर in अहोम रीजन in 1828। खासी रेबेलियन 1829 में हुआ था। तीरथ सिंह इसके लीडर थे, खासी रेबेलियन के तीरथ सिंह। ठीक है। कोल 1831 में हुआ था, बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे। संथाल रेबेलियन हुआ था 1855 में, छोटा नागपुर प्लेटू, सिद्धू कानू, चांद भैरव। विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथाल? संथाल ने 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर को डिफीट कर दिया था? तो वो थे मेजर बुरो, मेजर बुर्रफ, मेजर बुर्रफ। चलो, the rebels did not have many grievances against the whites or Sahib. Their main enemy was डिकूज, डिकूज थे। ठीक है, मेन एनिमी संथाल थे। ठीक है, मेन दुश्मन थे डिकूज। डिकूज कौन थे? जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो। ठीक, तो मेन लड़ाई संथाल की किससे थी? गवर्नमेंट ऑफिसर से, जिसको डिकूज भी बोलते हैं। ओवर 10,000 संथाल असेंबल्ड इन द फील्ड ऑफ बोगंद। 30 जून 1855 को हजारों हजार संथाल इकट्ठा हुए and unanimously passed a resolution to fight the corrupt government official, the Decus. The Decus has betrayed them, forced them to slavery. जो डिक्यूज थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो उनके धोखा देते थे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे ना, तो बहुत वो एक्सप्लॉयटेटिव होता था और उन्हें बताते भी नहीं थे कि इसमें क्या लिखा हुआ था। एक तो भाई वो इंग्लिश में रहता था, तो ट्राइबल्स को क्या ही इंग्लिश समझ में आ रहा था उस टाइम। ठीक है, तो काफ़ी मैनिपुलेटिव रहती थी वो, तो उनको बिट्रे कर देते। फोर्स डेम टू स्लेवरी, जब वो टैक्स नहीं वो मतलब पे कर पाते थे तो स्लेवरी करवाते थे। अब्यूज देयर वुमेन, दे हैड नो चॉइस बट टू फाइट देम। दे असेंबल अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू कानू चांद भैरव and placed to fight till their independence. A small contingent of force under मेजर बुर्रो, ठीक है, मेजर बुर्रफ आए अपने फोर्स के साथ और संथाल ने इन्हें हरा दिया। The victory of the Santhal over almighty British further fueled the rebellion which spread like wildfire। जब इन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया तो फिर अलग लेवल का मोटिवेशन इनके अंदर आ गया कि भाई हम लोग हरा सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आग की तरह वो पूरा रेबेलियन फैलने लग गया। संथाल हुल 1855 के बारे में कौन सी बात सही है, कौन गलत है? मेजर बैरोज लॉस्ट द बैटल विथ संथाल नियर भागलपुर। गोकू वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ गोडा। महाजन दीनदयाल राय इज एन इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देयर वॉज ए टाइम व्हेन संथाल एंजॉय फुल सोवर्निटी ओवर द एरिया ऑफ गंगा वैली नियर मुजफ्फरपुर। कौन सी बात सही है, कौन गलत है? तो इसका आंसर है सी। ठीक है, सी है 1 2 3, 4 गलत है। ये मुजफ्फरपुर एरिया नहीं था, गंगा वैली नहीं था, छोटा नागपुर का प्लेटू था। तो मेजर बैरोज संथाल से हार गए थे भागलपुर में। गोको गोडा से लीडर थे। गोको इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ गोडा रिलेटेड टू संथाल रेबेलियन। महाजन दीनदयाल राय जो थे ये भी संथाल रेबेलियन से ही रिलेटेड थे। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसीड व्हाट वेयर द मेजर टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। संथाल अपराइजिंग को सप्रेस करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिया? तो पहला, द टेरिटरी कॉल्ड संथाल परगना वेयर क्रिएटेड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया तो एक टेरिटरी बनाया गया संथाल परगना। ठीक, इट बिकेम इलीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल। अब संथाल जो है नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इससे क्या हुआ कि बाहर के जो आउटसाइडर थे, जो नॉन संथाल लोग आ जाते थे और लैंड पर कब्जा कर लेते थे, वो अब नहीं हो सकता।
व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशियंट टाइम? एंशियंट टाइम में संथाल परगना को कौन से नाम से जाना जाता था? तो नारी खंड के नाम से जाना था। ठीक है, कौन से नाम से? नारी खंड के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र? कोल कहाँ हुआ था? बंगाल में। संथाल सिद्धू कान्हू चांद भैरव कहाँ हुआ था? झारखंड में। भील अपराइजिंग ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और रेम्पा, रेम्पा शायद साउथ इंडिया में कहीं हुआ था, दिया है क्या? हाँ, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, मद्रास वाले एरिया में। तो अपन कोल अपराइजिंग पता है, बंगाल में आउटसाइडर आ रहे थे यहाँ भी। ठीक, तो 1831 में कोल अपराइजिंग हो गया। संथाल परगना भी यही था कि आउटसाइडर आ रहे थे, इनके ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे। ठीक है, और मेनली इनकी फाइट डिकूज से थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से। ठीक, जो कि इनको एक्सप्लॉइट करते थे। रेम्पा हम देख लेते हैं और भील देख लेते हैं। भील क्या था? द भील्स वेयर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द हिल ऑफ खानदेश। ठीक है, द खानदेश के रीजन में भील्स ट्राइब रहते हैं, रिसाइड करते हैं। द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ खानदेश इन 1880 इन रेज द भील्स बिकॉज दे वर सस्पिशियस ऑफ आउटसाइडर इंकर्जन इनटू देयर टेरिटरी। वही सेम प्रॉब्लम था कि खानदेश को जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया खानदेश पर, तो वहाँ के भील्स ट्राइब्स को ऐसा लग रहा था कि बाहर से आउटसाइडर आके यहाँ बसने लग जाएंगे। मोर ओवर इट वॉज बिलीव्ड दैट Trimbakji, rebel minister of Bajirao II, instigated the Bhils against the British occupation of Khandesh. There were general insurrection in 1890 and Bhils in several small ravaged the plan. There were similar type of insurrection quite often by the Bhil chief against the British. The British government used led military force को use करना पड़ा British government को to suppress the rebel, tried to win them over through the various conciliatory measure, but the British measure failed to bring the Bhils on their side. ठीक है, तो Bhils कब हुआ था? Bhils अपराइजिंग 1880 में, 1818 1831 कहाँ? मध्य प्रदेश के रीजन में। चलो, कोल हम लोग पहले पढ़ लिए। द कोल्स ऑफ सिंहभूम एंजॉय द इंडिपेंडेंट पावर अंडर द चीफ छोटा नागपुर प्लेटू, द रेबेलियन रांची हजारीबाग पलामू मानभूम, द टारगेट ऑफ द अटैक सेटलर्स। ठीक है, भील 1831 में हुआ था। ये भील नहीं, कोल अपराइजिंग 1831 में हुआ था। भील देख लिए 1818 में हुआ था मध्य प्रदेश के रीजन में। क्वेश्चन महाराष्ट्र के रीजन में। भील अपराइजिंग कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। भील अपराइजिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं है भाई, नॉट मध्य प्रदेश, इट्स महाराष्ट्र। भील अपराइजिंग कहाँ? महाराष्ट्र। बाजीराव टू का टाइम पीरियड था ना, महाराष्ट्र, मराठास महाराष्ट्र वाले एरिया में। कोल अपराइजिंग 1831। रैम्पा रेबिलियन क्या था? आफ्टर द पासिंग आउट ऑफ 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था 1882 में। इसके बाद इट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन द फॉरेस्ट प्रिवेंटेड देम एंगेजिंग देयर ट्रेडिशनल practice Podu agriculture system, which involved shifting cultivation in north area of Godavari region in आंध्र प्रदेश। देखो 1882 में ना फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास होने से क्या हुआ कि एक्ट में लिखा था कि अब यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होगी, बाहर से लोग यहाँ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बाहर से लोग जब ट्राइबल यहाँ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो अब वहाँ एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर इनका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हुआ करता था, पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम था, पोडू। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मूवमेंट बंद हो गया, जिसके कारण ये रिवॉल्ट कर दिए। तो रैम्पा रेबेलियन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया में हुआ था। ठीक है, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास होने के कारण। रैम्पा रेबेलियन 1879। संथाल रेबेलियन 1855, 1856 राजमहल हिल्स बिहार। Who launched Lasodia movement for social reform among the Bhil of Mewar, Bagar and nearby region? ये कौन थे? ये थे गोविंदगिरी जी, राजस्थान स्पेशल है। उलगुलान रिवोल्ट, उलगुलान रिवोल्ट मुंडा रिवोल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो मुंडा रिवोल्ट बिरसा मुंडा। उलगुलान रिवोल्ट या फिर मुंडा रिवोल्ट आ जाए तो बिरसा मुंडा जी।
मुंडा rebellion was one of the most prominent 19th century tribal rebellions in subcontinent. बिरसा मुंडा led the movement in 1899 से 1900. ठीक है. द उलुगलान, उलुगलान का मतलब होता है ग्रेट टुमलेट, साउथ टू स्टेब्लिश टू इंडिपेंडेंट मुंडा राज, मुंडा राज, वहाँ पर इंडिपेंडेंट मुंडा राज इस्टेब्लिश करने के लिए ये मूवमेंट किया गया था. द मुंडाज ट्रेडिशनली इंजॉय ए प्रिफरेंशियल रेंट रेट एट खुनखट्टी और द ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट, बट इन द कोर्स ऑफ 19th century they had seen this खुनखट्टी लैंड सिस्टम बीइंग इरोटेड बाय द जागीरदार एंड ठेकेदार. जो उनको खुनखट्टी मिलता था, ठीक है, रेंट मिलता था उन्हें अपने लैंड के लिए. ठीक, बाद में इन्होंने देखा कि जो रेंट है ना, ये रेंट जो जागीरदार और ठेकेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको बीच में ही इसे कट करके दे देते थे इन्हें. ठीक है, ये टैक्स जो खुनखट्टी जो रेंट इन्हें मिलता था उसको बीच में करप्शन के, मतलब क्या ही बोले, जागीरदार और ठेकेदार लोग बीच में करप्ट लोग आ जाते थे और वो पैसे को कम करके देते थे मुंडाज को. In 1895, Birsa, claiming to have seen a vision of God, proclaimed himself a prophet of miraculous healing power. ठीक है, अपने आप 1895 में, ठीक है, बिरसा मुंडा जी अपने आप को क्या घोषित किए कि हम एक भगवान का रूप हैं, ठीक, जो कि मेरे पास मिरेकुलस हीलिंग पावर है. थाउजेंड फ्लोक टू हियर ए न्यू वर्ड ऑफ बिरसा फॉर हिज प्रोफेसी ऑफ इमिनेंट डेलेग्यू. द न्यू प्रॉफिट बिकम ए क्रिटिक टू द ट्रेडिशनल ट्राइबल कस्टम. जो प्रॉफिट बन के ये क्या किया ना कि जो ट्रेडिशनल ट्राइबल कस्टम चल रहा था, जो रिलीजियस बिलीफ था, जो प्रैक्टिस था, उसके क्रिटिक बन गए. ही कॉल्ड अपॉन द मुंडाज टू फाइट अगेंस्ट द सुपरस्टिशन, गिव अप एनिमल सेक्रीफाइस. मुंडा मतलब सारे मुंडाज को इन्होंने वो मोटिवेट किया कि जो सुपरस्टिशन के पीछे आप हैं, जो सुपरस्टिशन पर आप लोग बिलीव करते हैं, उसको वो गलत है. ऐसा कुछ नहीं होता है. एनिमल सेक्रीफाइस बंद होना चाहिए. इंटॉक्सिकेंट्स बैन होना चाहिए. सेक्रेड थ्रेड जो होता है, वियर द सेक्रेड थ्रेड एंड रिटेन द ट्राइबल ट्रेडिशनल ऑफ वर्सिल इन सरना एंड सेक्रेड ग्रोव. फिर ट्रेडिशनल थ्रेड का यूज करिए, हाथ पे जो कलावा बांधते हैं, वैसा और भी उनके कल्चर में जो हुआ करता था, वो बोल रहे थे कि वो सेक्रेड थ्रेड को वियर करिए और सारना जो हमारा ट्रेडिशनल वर्शिप सिस्टम है उसको अपनाया जाए फिर से. इट वॉज इसेंशियली ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. देखो, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था. रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मतलब कि आपका कोई कल्चर था, उस पर बाहर से इन्फ्लुएंस होने के कारण वो चेंज होने लग गया. ठीक है, तो फिर से इसको रिवाइव करने के लिए जो मूवमेंट होता था उसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट करते हैं. क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस हो रहा था इस पे. हाँ, क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस द मूवमेंट एज वेल एज इट यूज्ड बोथ हिंदू क्रिश्चियन आइडम्स टू क्रिएट मुंडा आइडियोलॉजी एंड वर्ल्ड वाइड. ऑन क्रिसमस ईव 1899 में, क्रिसमस का ईव चल रहा था, मुंडा शॉट एरो एंड ट्राइड टू बर्न डाउन चर्चेस ओवर एन एरिया कवरिंग 6 पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट इन रांची एंड सिंहभूम. ठीक है, क्रिसमस में मुंडाज ने क्या किया, मुंडाज ट्राइब निकल के आए और चर्च पे, जितने भी चर्च थे उस पे एरो मार के उन्हें नुकसान पहुंचाने लग गए. नेक्स्ट इन जनवरी 1900 द पुलिस स्टेशन वे आर टारगेटेड. अगले जनवरी में क्या हुआ, जो पुलिस स्टेशन को टारगेट बनाया और देयर वेर रूमर्स दैट बिरसा फॉलोअर्स वुड अटैक रांची ऑन 8 जनवरी लीडिंग टू पैनिक देयर. और वहाँ ये अफवाह फैला दिया गया कि 8 जनवरी को मुंडा रांची में अटैक करेंगे. अब वहाँ के लोग पैनिक हो गए. However, 9 जनवरी द रेबल्स वॉज डिफीटेड. 9 जनवरी को फिर इसे सप्रेस कर दिया गया. बिरसा वॉज कैप्चर्ड एंड डाइड इन जेल. बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल में इनकी मौत हो गई. नियरली 350 मुंडाज वेयर पुट ऑन ट्रायल एंड 3 ऑफ देम वेयर हैंग्ड. 44 ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ. तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट में क्या देखे हम लोग, बिरसा मुंडा रिवोल्ट देखे कि 1900 में हुआ था. बिरसा मुंडा जी अपने आप को गॉड वो किए थे, बताए थे, और इनके पास मिराकुलस हीलिंग पावर था. ठीक है,
मुंडा रिवोल्ट क्या था? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ठीक, उसके बाद क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस हो रहा था, इसलिए ये लोग 1899 के दिसंबर में जब क्रिसमस चल रहा था तो चर्च पे अटैक कर दिए। चलो इतना ही है। उलगुलान मूवमेंट इसी को ही बोलते हैं, उलगुलान या ग्रेट टुम्बलेट, ये दोनों उलगुलान का ही मतलब होता है ग्रेट टुम्बलेट। ये कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है? तो ये है बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899-1900 से। बिरसा मुंडा वाज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा। देखो धरती अब्बा भी बोला जाता है, एक तो गॉड हैं, एक धरती अब्बा मतलब फादर ऑफ अर्थ। इनका जन्म 1875 में हुआ था। इन द ईयर 1895 बिरसा क्लेम टू पोजेस मिराकुलस हीलिंग पावर। इन्होंने क्लेम किया कि मेरे पास मिराकुलस हीलिंग पावर है एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रॉफिट, अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर किए। द मुंडा रेबेलियन वाज एसेंशियली ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट दैट एम टू एलिमिनेट ऑल फॉरेन एलिमेंट। जो उनके मुंडा सोसाइटी में, मुंडा कल्चर में कोई फॉरेन एलिमेंट की एंट्री हो गई है जिससे वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसको एलिमिनेट करना है, यही टारगेट था। द पॉलिटिकल एंड एग्रेरियन एलिमेंट वेयर देन इंक्लूडेड इन द रिलीजियस मूवमेंट। ठीक, पॉलिटिकल बाद में, पहले रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बाद में जाके पॉलिटिकल और एग्रेरियन मूवमेंट्स भी इसमें जुट गए। हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रेवेलियन? तो ये कौन थे? बिरसा मुंडा। सिद्धू कानू, संथाल रेवेलियन। हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट? बिरसा मुंडा। सिद्धू कानू, संथाल रेवेलियन 1855। मुंडा रोज रिवोल्ट, मुंडाज रिवोल्ट कब हुआ? 1899 में। तो ऑप्शन में है नहीं भाई। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवोल्ट इन 19th century on the Indian subcontinent was Munda rebellion. This rebellion was led by Birsa Munda in 1899. Traditionally, the Mundas enjoyed the system of कुनखट्टी। कुनखट्टी सिस्टम आ जाएगा ना, कि कुनखट्टी सिस्टम कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है मुंडा रिवोल्ट से। कौन से रिवोल्ट से? तो मुंडा रिवोल्ट से। ये तुनकट्टी में ही फिर वो लोग रेंट मिल रहा था मुंडास को, तो बीच में मनी लेंडर, ठेकेदार, ये लोग आके डिस्टर्ब करने लग गए। हाउएवर इन द कोर्स विच मीन द ओरिजिनल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। कुनखट्टी मतलब होता है ओरिजिनल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। हाउएवर इन द कोर्स ऑफ टाइम द मुंडा रियलाइज दैट दिस सिस्टम तुनखट्टी वाज बीइंग कोरेडेड या इरोडेड बाय जागीरदार ठेकेदार हु केम एज द मनी लेंडर एंड ट्रेडर की तरह। जो जागीरदार ठेकेदार आए थे वो इनको कुनखट्टी को इरोड कर रहे हैं। इन द ईयर 1895 द बिरसा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ प्रॉफिट। द मूवमेंट वाज पॉपुलरली नोन एज सरदारी लड़ाई। सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो मुंडा रिवोल्ट, उलगुलान, फिर इधर था क्या? तुमलेट, ग्रेट तुमलेट, अब एक सरदारी लड़ाई भी है। ये सारा नाम है मुंडा रिवोल्ट का ही। बिरसा को कब कैप्चर कर लिया गया था? बिरसा जी कैप्चर हुए थे 3 फरवरी 1900 को। 1899-1900 में रिवोल्ट चल रहा था, 3 फरवरी 1900 को कैप्चर कर लिया गया था। ठीक, बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़? नहीं, ये स्टेट का मांग थोड़े ना कर रहे थे। नन ऑफ दिस। One of the prominent revolt of 19th century on the Indian subcontinent was Munda rebellion. The rebellion was led by Birsa Munda in Ranchi in year 1899-1900. The Great Tumlet aimed to establish an independent Munda Raj. ठीक है, मुंडा राज बनाना चाह रहे थे। ये कोई स्टेट का मांग नहीं था इनका, वहाँ का सरकार का मांग था कि यहाँ मुंडा राज करेंगे। बट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट में फेवर नहीं था इनका। इनका ये क्या चाहते थे? मुंडा राज। ये चाहते थे क्या? मुंडा राज। देयर वॉज 2 रीजन फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ द मूवमेंट। वन वॉज एग्रेरियन डिसकंटेंट, एग्रेरियन प्रॉब्लम चल रही थी, और अदर था एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस। ठीक है, द मूवमेंट एम टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्राइबल सोसाइटी फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन which were staring in its face due to stress and strain of colonial rule. Which was the working area of बिरसा मुंडा? किस एरिया में काम कर रहे थे? तो रांची में। The word आदिवासी was used for the first time to refer the tribal people. ठीक, आदिवासी वर्ड पहली बार किसने यूज किया था? तो वो ठक्कर बप्पा ने किया था।
ठक्कर बप्पा। ठीक, आदिवासी वर्ड सबसे पहले किन्होंने यूज किया तो ठक्कर बप्पा। द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपल ऑफ अमृताल विठलदास ठक्कर, पॉपुलरली नोन एज ठक्कर बप्पा। ही वॉज ए रॉयल मेंबर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड एडवोकेटेड द राइट ऑफ अनटचेबल्स के लिए काफ़ी काम किए थे ठक्कर बप्पा। यही पहली बार इन्होंने आदिवासी वर्ड को क्वाइन किया था। चलो, अच्छा एक चीज और यहाँ कुछ तो, अरे भाई ठक्कर बप्पा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय द रिफॉर्म मेजर एडवोकेट बाई गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। ड्यूरिंग 1933-34 ही केम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ग्रेट लीडर एंड अंडरटुक ए हरिजन टूर विथ हिम। गांधी जी के साथ इन्होंने हरिजन टूर भी किया था। ही वॉज अपॉइंटेड एट द जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरिजन सेवा संघ, जो गांधी जी बनाए थे। हरिजन सेवा संघ किसने बनाया था? गांधी जी। इसके जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए थे ठक्कर बप्पा। Which among the following provided a common factor for tribal insurrection of India in 19th century? ठीक है, introduction of new system of land revenue and taxation of tribal product, influence of foreign religious missionaries in tribal area, rise of large number of money lender का rise होने लगा, traders and revenue farmers as the middlemen in tribal area, the complete disruption of old agrarian order and tribal communities। सारे ट्राइबल रिवॉल्ट में क्या कॉमन था? यही था, द कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन, जो पॉलिसी चल रही थी पहले से, जो एग्रेरियन पॉलिसी था उसको ख़त्म करके नया एग्रेरियन एक्ट लेके आ रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। होज रिवोल्ट 1820-1821, होज रिवोल्ट या हो रिवोल्ट, होज या हो एक ही है, 1820 में हुआ था संथाल परगना में। 1820 में हो रिवोल्ट हुआ था। सिक्सटी से अपने अगले वीडियो में करें। अच्छा ये पेज कर लेते हैं हम 63 तक। व्हेन डिड खैरवार ट्राइबल मूवमेंट अकर? खैरवार ट्राइबल मूवमेंट कब हुआ था? यह हुआ था 1874 में। खैरवार भागीरथ मांझी जी ने किया था। खैरवार ट्राइबल मूवमेंट कब हुआ था? अंडर द लीडरशिप ऑफ भागीरथ मांझी इन 1874। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, झारखंड का है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ सम एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट इन संबलपुर? सुरेंद्र साई। Who among the following was the leader of some anti-British revolt in संबलपुर से कौन थे? तो सुरेंद्र साई थे। संबलपुर से थे सुरेंद्र साई। चलो, क्रोनोलॉजिकली इन्हें वो करना। मुटनी ऑफ सिपोही हम देखे थे ना, 1764 के बारे में बात हो रहा था। संथाल 1855। इंडिगो कब हुआ था? इंडिगो रिवोल्ट बंगाल वाला, हाँ ईयर नहीं याद आ रहा है। चलो, इंडिगो रिवोल्ट 1859 में, ठीक है। संथाल 1855 में, डेक्कन राइट्स 1875 में, सिपोही मुटनी अलग है 1857 में। भाई साहब वो था सिपोही मुटनी ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ बक्सर वाला। सिपोही मुटनी ऑफ सिपोही मतलब 1857 वाला, ठीक है। तो ये हो गया 1857, संथाल हो गया 1855, इंडिगो हो गया 1859, डेक्कन रिवोल्ट का हुआ था 1875 में। डेक्कन हुआ था 1875। चलो, इंडिगो 1859, संथाल 1855, डेक्कन 1875, सिपोही मुटनी 1857। क्रोनोलॉजिकली लगाया जाए तो सबसे पहले हुआ था संथाल 1855 में, फिर हुआ 1857 का सिपोही मुटनी, फिर हुआ 1859 का इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो 1859, फिर हुआ लास्ट में डेक्कन 1875 में। अब करते हैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स 1875, 1875 में डेक्कन राइट्स हुई थी, उसकी इमीडिएट कॉज क्या था? तो द शैडो ऑफ फेमाइन, फेमाइन के कारण हुआ था, बिल्कुल। हाई इंटरेस्ट चार्ज बाई महाजन्स, महाजन्स इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई लेते थे, इस कारण से भी ये डेक्कन राइट्स हुआ था। हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स, नहीं। प्रोटेस्ट अगेन इम्पोजिशन, नहीं। ये दो रीज़न था, शैडो ऑफ फेमाइन एंड हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई महाजन, महाजन के द्वारा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता था, जिसके कारण डेक्कन राइट्स हुआ था 1875 में। द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वाज शैडो ऑफ फेमाइन एंड हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई महाजन। चलो, तो डेक्कन राइट्स कब हुआ था? 1875 में। द फॉलोइंग पॉपुलर मूवमेंट अकर आफ्टर 1857, 1857 के बाद कौन हुआ और उसकी क्रोनोलॉजी क्या है? नहीं, कौन कौन है, क्रोनोलॉजी नहीं पूछा है कि 1857 के बाद कौन कौन सा रिवोल्ट या रेबेलियन इसमें से हुआ था। बिरसा मुंडा कब हुआ था? 1899, एक तो मिल गया। संथाल कब हुआ था? 1885। कब हुआ था संथाल रेबेलियन? एक बार चेक करना इसको। बिरसा मुंडा, इंडिगो 1857 के बाद हुआ था, ठीक है, 1859 में हुआ था इंडिगो। डेक्कन, ये 1875 में डेक्कन राइट्स, ठीक है, तो ये तीनों। संथाल काफ़ी 1857 के पहले हुआ था। चलो, संथाल 1855 था, 1855-56 में हुआ था संथाल, ठीक है। इंडिगो 1859 में, डेक्कन राइट्स 1875 में, बिरसा मुंडा 1899 में। मैच द फ्लोइंग। मॉपला रिपोर्ट कहाँ हुआ था? पवना कहाँ हुआ था? एका मूवमेंट कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट हुआ था कहाँ? बिहार वाले रीजन में, ठीक है, झारखंड बिहार, बंगाल, झारखंड बिहार, ठीक। तो डी का हो गया 2, डी का 2 अपने पास यहाँ है, यहाँ है, ये 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मॉपला रिवोल्ट। मॉपला रिवोल्ट हुआ था केरला में। ए का 1, ए का 1, डी का 2, बी सी देखते हैं। ए का मूवमेंट कहाँ हुआ था? ए का मूवमेंट हुआ था इधर औध, लखनऊ वाले एरिया में, और पवना हुआ था बंगाल में, ठीक है। बी का 2, हाँ बी का 3, सॉरी 2 में तो बिहार है, बी का 3, सी का 4, 1342 जिधर दिखेगा वो आंसर, 1342। हम्म, 1342। तो मॉपला रिवोल्ट केरला में, पवना रिवोल्ट बंगाल में, एका मूवमेंट औध लखनऊ, बिरसा मुंडा बिहार। मॉपला रिवोल्ट कहाँ हुई थी? केरला में हुई थी। बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। पवना रिवोल्ट बंगाल में और एक का औध में, ठीक है। चलो, कब कब हुआ था अगर वो देखना रहे तो ये देख लो यहाँ पे। मॉपला हुआ था 1921 में मालाबार रीजन में, केरला के मालाबार रीजन में मॉपला रिवोल्ट हुआ था। पवना हुआ था बंगाल में 1873 में, 1873 में। एका मूवमेंट 1921 हम लोग पीछे पढ़े हैं औध में, और मुंडा रिवोल्ट ये तो 1899 में हम लोग देखे हैं, 1899 में। मॉपला कब हुआ था? 1921 में, देख लो, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम हुआ था मॉपला रिवोल्ट, ये ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मॉपला रिवोल्ट जब हुई थी तो उस समय बड़े लेवल पे, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कौन सी रिवोल्ट चल रही थी? तो एनसीएम चल रहा था 1920 का, ठीक है। मॉपला रिवोल्ट 1921 मालाबार रीजन। पवना बंगाल में हुआ था 1873 में, 1873 में। एका मूवमेंट 1921 में, बिरसा मुंडा 1899 1900 में, 1899 और 1900 में। मॉपला रिवेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन केरला, ठीक है। चलो, तिभागा मूवमेंट, मॉपला, पवना, बंगाल,
मोपला रिवोल्ट कब हुआ था? अभी देखें हम 1921 में हुआ था, तो बी का 3 हो जाएगा। अब बी का 3 जहाँ जहाँ है वो आंसर है, ये 2 है तो ये दोनों गया। ठीक है, चलो अब है पवना, फिर है तिभागा मूवमेंट और बंगाल इंडिगो। डी का 1 है, बंगाल इंडिगो 1859 में हुआ था। ठीक है, तो डी का 1। बी पता है, डी पता है, अब बचा ए और सी। ए का 4 या 2, तो तिभागा 1879 में हुआ था या फिर 1946 में हुआ था, या पवना कब हुआ था? पवना ये हुआ था 1879 के आसपास। ऊपर हम लोग पवना अभी देखे थे ना, पवना रिवोल्ट 1873, हाँ तो वही 1879 के आसपास। और फिर बंगाल नहीं, ये तिभागा हुआ था 1946 में। बंगाल इंडिगो 1859, पवना 1873, मोपला 1921, तिभागा 1946। तिभागा मूवमेंट काफ़ी लेट हुआ था, 1946-47 में हुआ था। ठीक, चलो बंगाली इंडिगो 1859 ध्यान रखना है। पवना पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1873 में, मोपला हुआ था 1921 में। ठीक है, मोपला 1921 ये तो याद ही हो गया होगा। तिभागा ध्यान देना है कि काफ़ी लेट हुआ था, ये 1946-47 जिसमें आज़ाद हो रहे थे, इंडिया को फ्रीडम मिल रहा था उस टाइम का बात है। ठीक है, तिभागा मूवमेंट। बंगाल 1859-60, बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। मोपला कब हुआ था? 1921 में। बचा पवना 1873-76, 1873-76, 1873 से 76। चलो उसके बाद देखते हैं संथाल रेबेलियन 1855, संथाल का तो यहाँ है। पवना अविन देख रहे हैं हम 1873 में हुआ था। एका मूवमेंट 1921, एका मूवमेंट 1921, हाँ चलो मैच द फ्लोइंग में पहले देख लेते। पवना 1873, ए का 2 और संथाल का 1 होगा। ठीक है, ए का 2 जिधर है वो आंसर, चलो मिल गया ऐसा ही। संथाल का 1855 था ऑप्शन 1 में, तो सी का 1। चलो पवना 1873, एका मूवमेंट 1921-1922 के पीरियड में हुआ था। संथाल 1855, ताना भगत मूवमेंट हुआ था 1914 में। ये नया मिला है, 1914 में ताना भगत मूवमेंट हुआ था। ठीक है, नोट है 1885 एडी में द राइट ऑफ फार्मर्स ऑन लैंड वेयर क्लैरिफाइड बाय बंगाल टेनेंसी एक्ट विच वाज द मेन डिमांड ऑफ द पवना मूवमेंट। पवना मूवमेंट का मेन डिमांड क्या था? बंगाल टेनेंसी, द राइट ऑफ फार्मर ऑन लैंड वेयर क्लैरिफाइड बाय Bengal Tenancy Act, which was the main demand of Pavna revolt. This movement was intense during 1873. After that, it was just a legal dispute. ठीक है, Who started एका मूवमेंट? एका मूवमेंट किस रीजन में हुआ था? ये हुआ था हरदोई, बाराबंकी और यूपी वाले एरिया में। एका मूवमेंट यूपी वाले एरिया में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। ठीक, ताना भगत 1914 में, 1914 में ताना भगत मूवमेंट हुआ था। और यूपी में हुआ था एका मूवमेंट 1921 में। एका मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय फार्मर्स इन हरदोई, बहरेज, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन of this movement was collection of 50% more tax than accepted tax. The movement led by मादरी पाशी। ठीक है, एका मूवमेंट को कौन लेड कर रहे थे? मादरी पासी, 1921। किस रीजन में? यूपी रीजन में। पवना 1873, रंपा रेवेलियन और बंगाल इंडिगो। बंगाल इंडिगो कब हुआ था? 1859 में। चलो पवना का 1873 अपन मैच कर देंगे। बी का 4, बी का 4 पता है, आंसर मिल गया। आगे देखते हैं। रंपा रेवेलियन 1879 में, पवना 1873 में, बंगाल इंडिगो 1859 में।
ठीक है, ये दोनों तो हम पीछे करके आ रहे हैं, पवना 1873 और बंगाल इंडिगो 1858। बचा रंपा रेविलियन जो 1879 में हुआ था। रंपा रेविलियन कब हुआ था? 1879 में। और जयंतिया रेविलियन 1816 में। जयंतिया रेविलियन कब हुआ था? 1816 में। जयंतिया रेविलियन हुआ था 1860 में। मोपला रिवोल्ट 1921 किस एरिया में हुआ था? ये केरला में हुआ था। ठीक है, मोपला रिवोल्ट अकर इन मालाबार रीजन ऑफ केरला इन 1921। मोस्ट ऑफ द लोकल टेनेंट्स वेयर मुस्लिम्स। मोस्ट ऑफ द लोकल टेनेंट मुस्लिम while landlords were Hindu. The movement was against the exploitation of landlords. Mopla revolt of 1921 took place in Malabar region of Kerala. The Mopla revolt of 1921 was peasant movement that took place in Malabar region of Kerala. The Mopla tenant were Muslim and were agitated against Hindu landlord and the British government on grievances related to lack of any security of tenure, renewal fee, high rent, etc. संथाल रेविलियन 1855-56 मिल गया। सी का 3 मतलब आंसर, सी का 3। अब है बैरकपुर मुटनी। तो बैरकपुर मुटनी कब हुआ था? बरहमपुर रिवोल्ट कब हुआ था? वेल्लोर मुटनी कब हुआ था? तो बैरकपुर मुटनी तो हुआ था फरवरी 1857 में। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला है। तो ए का 4 होना चाहिए बट कहीं है ही नहीं, तो अपन कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्या था? संथाल है 1855-56 मतलब सी का 3 होगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक, अब बचा बैरकपुर मुटनी, बरहमपुर रिवोल्ट, फिर बना वेल्लोर मुटनी। तो वेल्लोर तो काफ़ी पहले हुआ था, ये 1800s के स्टार्टिंग में ही हो गया था। ठीक है, तो अगर इस डाटा से चले हम कि 1800 के स्टार्टिंग में ही वेल्लोर मुटनी हुआ था, तो यहाँ अपन को मिलता है 1806। ठीक है, तो अगर डी का 1 करें तो आंसर मिल जाएगा। ए है क्या? अरे हाँ ए। चलो अब देखते हैं। बैरकपुर मुटनी 1824, बरहमपुर रिवोल्ट 1857, संथाल 1855-56, वेल्लोर मुटनी काफ़ी पहले हुआ था, ये 1806 में हुआ था। 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही, 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये हो गया था 1806 में वेल्लोर मुटनी। चलो संथाल 1855-56, कोल मोपला रिवोल्ट कब हुआ था? और कोल मुटनी कब हुआ था? कोल मुटनी हुआ था 1921। ठीक है, संथाल हुआ था 1855, मोपला 1831-32, अहोम 1828, संथाल का 1855। अगर सी का 1 से चले तो अपने को आंसर मिल रहा है। ठीक, अहोम 1828, कोल मुटनी अहोम 1828, कोल मुटनी 1831-32। ठीक है, संथाल 1855-56, मोपला 1921। मोपला रिवोल्ट कब हुआ था? 1921 में हुआ था। संथाल 1855, कोल हो गया 1831, कोल मुटनी हुआ था 1831 में। कोल मुटनी कब हुआ था? 1831 में। कोल मुटनी हुआ था 1831 में, मोपला हुआ था 1921 में। मोपला रिवोल्ट केरला, सही बात। कुका मूवमेंट पंजाब, सही बात। राम सिंह सिख कम्युनिटी रिवोल्ट किए थे वेस्टर्नाइजेशन से बचने के लिए। कोली रिवोल्ट गुजरात में ही हुआ था। चुवार रिवोल्ट मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है, चुवार मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, ये मतलब झारखंड या बंगाल वाले एरिया में था।
द चुआर रिवोल्ट वाज मैसिव रेबेलियन दैट ब्रोक आउट इन बांकुरा एंड मिदनापुर रीजन ऑफ बंगाल, बंगाल में हुआ था। चुआर कब कहाँ हुआ था? बंगाल में, ठीक है। मोपला 1921 में केरला वाले रीजन में खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर मोपला रिवोल्ट भी हो रहा था। कुका मूवमेंट पंजाब में। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सॉ वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज फाइटिंग bravely through the work of British exploitation. The uprising of Koli tribe in Targana Hills of Mehsana district of Gujarat. Koli tribe, कोली रिवोल्ट हुआ था गुजरात में। कोली रिवोल्ट कहाँ हुआ था? गुजरात में। कोली रिवोल्ट हुआ था गुजरात में। ये नया डाटा अपने तो देखना है। चुआर हुआ था बंगाल में, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। कोली हम लोग कहीं नहीं देखें, तो कोली रिवोल्ट गुजरात में हुआ था, ठीक है। भील्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। भील्स किस एरिया में है? एमपी और महाराष्ट्र में। भील्स कहाँ रिसाइड करते हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले एरिया में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, मुंडा बिरसा मुंडा, संथाल सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। अहोम गोमधर कुंवर। अहोम रिवोल्ट को कौन लीड कर रहे थे? गोमधर कुंवर लीड कर रहे थे। नायक ताना भगत नहीं, ताना भगत नायक रिवोल्ट को लीड नहीं कर रहे थे। ताना भगत हम लोग अलग देखते हैं, ठीक है। ताना भगत वाज फॉर्म्ड बाय ओरान सेंट ऑफ जात्रा भगत एंड नवीन भगत। ताना भगत अपोज द टैक्सेस इम्पोज बाय देम ऑन ब्रिटिशर्स। चलो, मुंडा रिवोल्ट बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू चांद बेवर संथाल। अहोम मूवमेंट वाज लेड बाय गोमधर कुंवर इन 1828। अहोम मूवमेंट कब हुआ था ये देख लेना है, तो 1828 में हुआ था और गोमधर कुंवर इसको लीड कर रहे थे। ये भी नया डाटा है, ठीक है, और ये लिख ले यहाँ पर, तो 1828। अहोम रिवोल्ट कब हुआ था? 1828 में हुआ था। गोमधर कुंवर जिंग कर रहे थे। चलो, इन विच ईयर जात्रा ओरान स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट? जात्रा ओरान ताना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट किए थे? कौन सी ईयर में? तो वो किए थे 1914 में, ठीक है। चलो, ताना भगत मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट हुआ था? जात्रा ओरान के द्वारा। कुकी, कुका, पवना, बिरसा। मैच करना है, क्या करना है? हाँ, मैच द फ्लोइंग है। चलो, बिरसा मुंडा रिवोल्ट बिहार में, डी का 3 मिल गया। पवना बंगाल में, सी का 2 मिल गया, डी का 3 मिल गया। सी का 2, डी का 3, ठीक है। चलो, कुकी मूवमेंट हुआ था मणिपुर और त्रिपुरा में। कुकी रिवोल्ट, मैती और कुकी। अभी जो मणिपुर का इशू चल रहा है वो यही ट्राइब का चल रहा है, ये दोनों ट्राइब्स के बीच में, ठीक है। तो मैती ट्राइब और कुकी ट्राइब, ठीक। तो कुकी रिवोल्ट कहाँ हुआ था? मणिपुर और त्रिपुरा वाले रीजन में। कुका रिवोल्ट हुआ था पंजाब में, पवना बंगाल में, बिरसा मुंडा बिहार में, ठीक है। चलो, नील रेवेलियन, जयंतिया रेवेलियन, कुकी रिवेलियन, कुका रिवोल्ट, कौन कब कब हुआ था? कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो चलो देख लेते हैं। कुका रेवेलियन हुआ था भगत जवाहर मल के द्वारा 1840s में, ठीक है, 1840 में। पंजाब वाले एरिया में हुआ था। वही सिखिज्म को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आज़ाद करना था। कुकी रिवेलियन 1917 में मणिपुर में, ठीक है। चलो, हु वाज द लीडर ऑफ वुमीज रिवोल्ट? वुमीज रिवोल्ट को लीड कर रहे थे गंगा नरेन। वुमीज रिवोल्ट को कौन लीड कर रहे थे? गंगा नरेन। गंगा नरेन लीड कर रहे थे वुमीज रिवोल्ट को। ये इंपॉर्टेंट है, ये नया डाटा हमें मिला है। आगे देखते हैं। भूमिज वन हु इज बॉर्न फ्रॉम सॉइल। भूमिज कौन है? जो सॉइल से जिनका जन्म हुआ है उसे भूमिज कहते हैं। तो भूमिज रिवोल्ट वाज लेड बाय गंगा नरेन। इट अकर्ड इन 1832 में हुआ था, जंगल महल में, ठीक है, ईस्ट इंडिया के जंगल महल में।
और बंगाल वाले रीजन में। द रिवोल्ट स्नो बिल्ट into an armed conflict against British rule. The rebellion was the result of persecution of Bhumi's tribe people by the king and exploratory policy of the British Raj. चलो, Bhumi's revolt, गंगा नरेन। भूमिज रिवोल्ट गंगा नरेन लीड कर रहे थे। तिभागा मूवमेंट कब हुआ था? 1946 में, काफ़ी लेट हुआ था, आज़ादी के टाइम हुआ था तिभागा मूवमेंट। और ये किसके द्वारा हो रहा था? मुस्लिम लीग, किसान सभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस या ट्रेड यूनियन? किसान सभा होना चाहिए। 83 का बी है, हाँ किसान सभा। चलो, तिभागा मूवमेंट 1946-47 वाज फेमस पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल में हो रहा था, अंडर विच पीजेंट स्टार्टेड ए स्ट्रगल टू रिड्यूस द रेट ऑफ रेंट बाय 1/3। रेंट को कम करना चाह रहे थे ये लोग। फ्लॉड कमीशन बना था, ठीक है, फ्लॉड कमीशन। दिस मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बंगिया प्रदेशक किसान सभा। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द शेयर क्रॉपर्स जोटेदार। द मोस्ट prominent leader of this movement were कमराम सिंह एंड भुवन सिंह। तो अपने को देखना है फ्लॉड कमीशन क्यों बना था। फ्लॉड कमीशन बना था टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, टैक्स रिडक्शन के लिए, ठीक है। तिभागा मूवमेंट कब हुआ था? 1946-47 में हुआ था। किसान सभा के किसान मूवमेंट था ये, ठीक। और इसमें फ्लॉड कमीशन बनाया गया था जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर टैक्स डिक्रीज से रिलेटेड था। द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज द इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड इट्स आइडियोलॉजी। कौन ट्राइबल लीडर थे? तो वो होंगे जोदंग। हाइपोई जाडोनग was the first tribal leader who was inspired by Gandhi ji. He was the main leader of Manipur Naga tribe, ठीक है। मणिपुर नागा ट्राइब के मेन लीडर थे ये गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। Along with Rani Gandoli started social and religious reform including freedom fighting, ठीक है। Who among the following was the first leader to organize labor movement in India? इंडिया में लेबर मूवमेंट स्टार्ट करने वाले सबसे पहले लीडर कौन थे? वो थे NM लोखंडे। लेबर मूवमेंट। नारायण मेघजी लोखंडे इज कंसीडर्ड एज अ पायनियर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में लेबर मूवमेंट स्टार्ट करने वाले कौन थे? NM लोखंडे। ही नॉट ओनली वर्कड फॉर वर्कर ऑफ कॉटन मिल इन 19th सेंचुरी बट ऑल्सो फॉर द सोशल एंड कम्युनल इशू के लिए भी ये फाइट करते थे, ठीक है। कौन? NM लोखंडे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा मूवमेंट्स रिवोल्ट वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया के साथ, ठीक है। चलो।